एक बार मैंने अपने स्कूल के कंप्यूटर में गेम डाउनलोड किया था, पर पता नहीं कैसे उस गेम के चक्कर में कंप्यूटर पूरा ही बिगड़ गया। पर सबसे बड़ी दिक्कत, ये सब करते हुए कंप्यूटर टीचर ने मुझे देख लिया। अब आगे मेरे साथ क्या होगा जानो इस स्टोरी टाइम में। मुझे जब भी कहीं भी टाइम मिलता है तो मैं गेम्स खेल लेता हूँ, पर मेरा ये शौक आज का नहीं है। मुझे आप सबकी तरह अपने बचपन से ही गेम्स बहुत अच्छे लगते थे, पर जब मैं छोटा था तब मेरे पास खुद का कंप्यूटर ही नहीं था, और खुद का कंप्यूटर ना हो तो आप गेम्स कैसे खेलोगे। हाँ, आप सोच रहे होगे फोन में, बट उस टाइम मेरे घर में स्मार्टफोन भी नहीं था। तो बात इतनी सी थी कि मेरे सारे दोस्तों के पास उस टाइम कंप्यूटर आ गया था और मैं ही बस बिना कंप्यूटर का रह गया था। इसलिए मैं जाता हूँ मम्मी के पास। मम्मी, आपको पता है कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा मस्त चीज है। मेरे एक दोस्त ने हाल फिलहाल में कंप्यूटर लिया था, एंड कंप्यूटर लेने के बाद वो क्लास में टॉप कर गया। कंप्यूटर से टॉप कर गया? मैं नहीं मानती, कुछ भी बोल रहा है तू। अरे सही में मम्मी, कंप्यूटर से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो कहीं साइबर कैफे में नहीं जाना पड़ेगा। मुझे अगर कभी होमवर्क में दिक्कत आई तो मैं सीधे गूगल पे जाके सर्च कर सकता हूँ। एंड अगर आपको खाना बनाने के लिए कुछ रेसिपी जानना है तो वो भी हम लोग कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। सही में इतनी सारी चीज। अच्छा, पर तू मेरे को ये सब क्यों बता रहा है? मम्मी वो मैं कह रहा था कि एक कंप्यूटर क्या हम भी ले ले। मैं सच ही बोल रहा हूँ मम्मी, एक बार कंप्यूटर आ जाए मैं अपने आप क्लास में टॉप करूंगा। मेरे मार्क्स स्काई रॉकेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ पापा से। भाई देखो, ऐसी बहुत सारी चीज है जिसमें मैंने मम्मी को मना लिया है, पर जैसे ही वो बात पापा के पास पहुंचती है पापा वो बात को कैंसिल ही कर देते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि कंप्यूटर तो अब आने से रहा, क्योंकि पापा सीधे बोलेंगे नहीं कंप्यूटर की क्या जरूरत है, कंप्यूटर के बिना भी रह रहे हैं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। एंड यस, मैंने सारी उम्मीद ही खो दी। फिर मैंने सोचा कि फालतू की झूठी उम्मीद लेके बैठने से अच्छा चलो अपने दोस्त के घर ही चल के खेल लेते हैं। तो उस टाइम मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसे हम लोग बुलाएंगे डी को आप लोग मेरे पुराने वीडियो से भी जान सकते हो, क्योंकि उस टाइम जिस घर में मैं रेंट पे रहता था उस घर के मालिक का पोता था डी। मैं जैसे डी के घर जाता हूँ मैं क्या देखता हूँ, डी अपने कंप्यूटर पे GTA वाई सिटी खेल रहा था। इसलिए मैं जाके उसके बगल में बैठ जाता हूँ और उसे खेलते हुए देखने लगता हूँ। वो कोई उस टाइम तो मिशन कंप्लीट कर रहा था, एंड मैं उसे बोलता हूँ भाई ये मिशन कंप्लीट करके मेरे को देना, मैं एक बार खेलूंगा। हाँ ठीक है, पहले मेरे को ये हेलीकॉप्टर वाला मिशन करने दे, 4 दिन से नहीं हुआ है मेरे से। और फिर मैं वहां बैठे बैठे उसे खेलते हुए देखने लगा, एंड देखते ही देखते उसने मिशन कंप्लीट भी कर लिया। पर मिशन कंप्लीट करने के बाद उसने मुझे खेलने ही नहीं दिया, एंड मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। और ऐसे ही करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था, और फिर मुझे अंदर से गुस्सा आने लगा था। एंड मैंने सोचा छोड़ो यार, मैं नहीं खेलूंगा इसके कंप्यूटर पे, और मैं उसके घर से बाहर निकल जाता हूँ। देखो, बाहर तो मैं आ गया था, पर मेरे अंदर खेलने का अभी भी मन था। इसलिए मैं सोच रहा था भाई मैं गेम कैसे खेलूं। एंड तभी मुझे याद आता है मेरे पास एक ही दोस्त थोड़ी है। सो मैंने सोचा कि अपने दूसरे दोस्त मंगू के घर में जाते हैं। मंगू का घर डी के घर के जस्ट अपोजिट था, इसलिए मैं जाता हूँ मंगू के घर। और भाई मंगू कैसा है, क्या हाल चाल? मैं तो मस्त हूँ हर्ष, तू कैसा है बता? ये देख मैं गेम खेल रहा हूँ अपने फोन में, आजा दिखाता हूँ। तो उस टाइम मंगू अपने पापा के फोन में कोई तो गेम खेल रहा था, एंड मैं उसके पास जाता हूँ एंड उसे देखने लगता हूँ। एंड उसे ऐसे ही देखते देखते काफी टाइम बीत गया, एंड इसने भी मुझे खेलने को नहीं पूछा। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था मेरे सारे दोस्त एक जैसे ही हैं, कोई नहीं पूछेगा मेरे को खेलने को। इससे अच्छा मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनता हूँ एंड कुछ और दिमाग लगाता हूँ खेलने को। गाइस, मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई चीज हो एंड आपके दोस्त के पास वो चीज ना हो तो प्लीज एक बार उसे ऑफर करके देखना, शायद उससे आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, पर आपकी ये छोटी सी एफर्ट आपके दोस्त का पूरा दिन बना सकती है। देखो, तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि भाई मैं गेम कैसे खेलूं, एंड उसी टाइम मुझे एक चीज याद आती है कि मेरे घर के पास एक गेमिंग पार्लर है। देखो, आजकल तो नहीं, लेकिन उस टाइम गेमिंग पार्लर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में था। तो देखो, गेमिंग पार्लर के अंदर ढेर सारे पीसीज रहते थे, एंड अगर तुम्हें
में कभी गेम खेलने का मन हो तो तुम लोग वहाँ पे जाके पैसे देके गेम्स खेल सकते थे। बट जब मैंने अपनी जेब चेक की तो मुझे पता चला मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो मैं चुपके जाता हूँ अपने घर एंड इधर उधर से सिक्के उठा के कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ। गाइस तुम लोग इसको चोरी मत समझना, वो पैसे मैं नहीं रखे थे। वो तो अगर मैं चुपके नहीं जाता तो मम्मी मुझे पकड़ लेती एंड मैं बाहर नहीं आ पाता घर से। उसके बाद मैं फटाफट पहुंचता हूँ गेमिंग पार्लर में एंड गेमिंग पार्लर में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पास बस 30 रुपए हैं। एंड जब मैं उस गेमिंग पार्लर वाले भैया को 30 रुपए देता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास 30 मिनट है, जो गेम खेलना है खेल लो। फिर मैं फटाफट जाता हूँ एंड एक पीसी पे बैठ जाता हूँ एंड मस्त बैठ के प्रोजेक्ट IGI खेलने लगता हूँ। पर पता नहीं कैसे वो 30 मिनट 10 मिनट में ही खत्म हो गए। मम्मी ने सही कहा था, टाइम की कीमत करना सीख लो, टाइम बहुत जल्दी भागता है। पहले बस सुना था, आज देख भी लिया। फिर जब मैं गेमिंग पार्लर से उदास होके बाहर निकल रहा था तब मैं क्या देखता हूँ, मेरी कॉलोनी का एक दोस्त वहाँ पे खड़ा था। उसने मुझे देख लिया एंड वो कहता है, और भाई इधर क्या कर रहा है, इधर किधर से निकल रहा है तू? अरे वो बस थोड़ा सा गेम खेलने आया था भाई। हैं यहाँ तुम्हारे पास खुद का कंप्यूटर नहीं है क्या? नहीं भाई नहीं है, क्या करूँ, गरीब आदमी जो हूँ। अरे तू रोता क्या है, मेरे पास भी खुद का कंप्यूटर नहीं है पर तब भी मैं डेली गेम्स खेल लेता हूँ। हैं सही बोल रहे हो क्या? पर कैसे? भाई बहुत ही आसान है। देख मुझे डेली स्कूल में एक कंप्यूटर का पीरियड मिलता ही है एंड मैं उस कंप्यूटर के पीरियड में चुपके से जाता हूँ एंड कोने वाला पीसी उठा लेता हूँ एंड उसमें अपने पेन ड्राइव की मदद से गेम डाल के आराम से खेल लेता हूँ और कोई ध्यान भी नहीं देता है। मैं बोलता हूँ भाई मस्त है तेरा तो यार, लाइफ सेट है तेरी, पूरी लाइफ सेट है एकदम। वो मुझसे पूछता है क्या तुझे भी खेलना है? मैं बोलता हूँ खेलना तो है पर कैसे? तो मेरा वो दोस्त अपने जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है एंड मुझे दे देता है और बोलता है भाई देख इस पेन ड्राइव के अंदर भर के गेम्स रखे हुए हैं, तुम मस्त जाना कंप्यूटर लैब पीरियड में एक कोने वाला कंप्यूटर धरना, उसमें गेम डालना एंड खेलना। देखो मैं मानता हूँ अच्छी बात नहीं है ये, पर क्या करे साहब, सबके मन में एक चोर होता है एंड मेरा मन मुझे गेम खेलने को कह रहा था, इसलिए मैं उससे पेन ड्राइव ले लेता हूँ एंड वो कहता है भाई देख तू मस्त गेम खेल एंड जब तेरा हो जाए मेरे को पेन ड्राइव वापस कर देना। मैं उसे बोलता हूँ हाँ भाई ठीक है और फिर मैं नाचते गाते घर पहुंचता हूँ। और जब मैं घर में मन ही मन सोच रहा था कि कल मेरे को गेम खेलना मिलेगा यही, तो पता नहीं कहां से वहां पे मम्मी आ जाती है एंड मुझे कहती है बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ इतना खुश क्यों हो? गाइस तुम ही बताओ क्या मम्मियों के अंदर ऐसा कुछ जादू होता है क्या? क्योंकि जो भी हम सोचते रहते हैं पता नहीं कैसे उन्हें सब पता चल जाता है। मैं उन्हें बोलता हूँ अरे बस कुछ नहीं ऐसे ही एंड वो चली जाती है। और फिर अगले दिन जब मैं अपने स्कूल जाता हूँ, देखो तो स्कूल में पूरा दिन ही मैं बहुत ही एक्साइटेड था और मैं बेसब्री से कंप्यूटर पीरियड का वेट कर रहा था और देखते देखते कंप्यूटर पीरियड आ चुका था और जैसे ही बेल लगता है मैं भागता हूँ कंप्यूटर लैब की तरफ। मैंने सबसे पहले लैब में एंट्री मारी और चुपचाप जाके कोने वाला कंप्यूटर धर लिया और जैसे ही सब लोग सेटल हो जाते हैं मैं अपने जेब से निकालता हूँ वो पेन ड्राइव एंड उसे लगाता हूँ CPU के अंदर। उसके बाद मैंने फटाफट उस पेन ड्राइव से एक गेम कॉपी की एंड इंस्टॉल वाले बटन पे दबाया, पर इंस्टॉल वाले बटन पे दबाते ही पूरा कंप्यूटर फ्रीज हो गया एंड कर्सर काम ही नहीं करने लगा। मुझे लगा ये क्या हो गया, इसलिए मैं फटाफट अपने कीबोर्ड पे सारे बटन से एक साथ दबाने लगा कि कुछ हो जाए भाई कुछ हो जाए मैं बच जाऊं। पर उल्टा मॉनिटर का स्क्रीन ब्लैक हो गया और जैसे ही मॉनिटर का स्क्रीन ब्लैक होता है मैं और ज्यादा पैनिक करने लगता हूँ एंड पता नहीं कैसे उस टाइम कंप्यूटर टीचर ने मुझे पैनिक करते हुए देख लिया एंड वो मेरे पास आते हैं एंड वो कंप्यूटर को देखते हैं एंड मुझसे पूछते हैं कि अभी तक तुमने ऑन क्यों नहीं किया इसको? मैं उन्हें बोलता हूँ बस अभी कर रहा हूँ सर, आप बस 1 सेकंड रुको। एंड मैंने कुछ करने का ट्राई किया लेकिन सर ने उतने में ही नोटिस कर लिया कि कंप्यूटर पहले से ऑन था एंड वो मुझे घूरने लगे। मैं सर की आंखों में देखूं, वो मेरी आंखों में देखे, मेरे आंखों में डर, उनकी आंखों में गुस्सा और हमारे आंखों के नैन मटक्के के बीच
उनका ध्यान जाता है सीपीयू में लगे हुए पेन ड्राइव के ऊपर एंड देन वो मुझे गुस्से से देखने लगते हैं एंड मैं उन्हें बोलता हूँ सर गलती हो गई सर, माफ कर दो सर। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर कुछ शॉर्टकट कीज दबाने का ट्राई किया पर वो भी काम नहीं कर रहा था एंड वो मुझे घूरे जा रहे थे। उसके बाद एकदम गुस्से से वो बोलते हैं तुमने ये कंप्यूटर खराब कर दिया है, अब तुम्हें फाइन में 10,000 रुपए देने होंगे। और ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा 10,000 रुपए मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। और जब वो मुझे डांट रहे थे तभी अचानक से कंप्यूटर पे बजता है और लिख के आता है गेम ओपनिंग। उसके बाद मैंने सर को देखा, सर ने मुझे देखा, मैंने सोचा पैसे बच गए। सर ने मुझे बोला बाहर निकल एंड देन उन्होंने सीपीयू से वो पेन ड्राइव में निकाल के रख लिया। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे सुनाया है वो तो यहाँ तक आ गए कि अब मैं तुम्हें इस स्कूल से निकलवा ही के रहूंगा। मैं उन्हें बोल रहा हूँ सर एक बार माफ कर दो सर, गलती हो गई सर, बच्चा समझ के छोड़ दो सर। एंड इतना ज्यादा रोने धोने के बाद उन्होंने मुझे फाइनली छोड़ दिया। पर उन्होंने वो पेन ड्राइव अपने पास ही रख लिया और साथ ही साथ मेरे को 1 हफ्ते के लिए कंप्यूटर लैब से ब्लैक लिस्ट कर दिया। और जब मैं स्कूल के बाद अपने घर लौट रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं अब उस कॉलोनी वाले बच्चे को पेन ड्राइव कहां से दूं। पेन ड्राइव तो सर ने रख लिया। उसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूं तो मम्मी मुझे बोलती है कि मैंने पापा से कंप्यूटर का बात किया था, वो मान गए, हम लोग अगले महीने जाके कंप्यूटर ले आएंगे। और ये सुनते ही मैं नाचने लगा। पर तभी मुझे याद आया कि मुझे अपने दोस्त को पेन ड्राइव भी तो देना है। एंड फिर मैं सोचने लगा उसे मैं पेन ड्राइव कहां से दूं, मेरे पास तो पेन ड्राइव का पी भी नहीं है। और इसलिए मैं उस दिन बाहर खेलने भी नहीं गया। पर जब मैं घर पे आराम से बैठा हुआ था तभी मेरे सारे दोस्त मेरे घर आ जाते हैं एंड मुझे उठा के खेलने ले जाते हैं। और जब मैं खेल रहा था तभी वहां पे मेरा कॉलोनी वाला दोस्त आता है, पर उसने मेरे से पेन ड्राइव के बारे में कुछ पूछा ही नहीं एंड मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया। और ऐसे ही देखते देखते दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने भी बीत गए। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ 8-10 साल बाद, अब तक उसने मेरे से कभी पेन ड्राइव के बारे में पूछा ही नहीं और ना ही मैंने उसे कुछ बताया। अब तो मैं एक नए जगह रहता हूँ और वो भी कहीं और शिफ्ट हो गया होगा। पर सोचने की बात ये है कि उस कंप्यूटर टीचर ने मेरे को पेन ड्राइव कभी लौटाया ही नहीं।